नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बंगले का महत्व, सरकारी बंगले का महत्व, उसकी अहमियत कितनी होती है, किसी राजनेता से पूछिए। बंगला मिलना और बंगला छिन जाना, दोनों के पीछे ही एक कहानी होती है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला है। बंगला खाली हो चुका है। पहले इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहते थे, जो कि अब मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ये बंगला अब खाली हो चुका है। सम्राट चौधरी ने बतौर मुख्यमंत्री लोक भवन लोक सेवक आवास जो है वहां पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। लोक सेवक आवास इसके ठीक बगल में है कनेमार वाला बंगला, और ये है 5 नंबर वाला बंगला जो अब खाली हो चुका है। ये बंगला अब निशांत कुमार, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें दिया जा चुका है। हमने बंगले की बात क्यों कही, बंगले के पीछे की कहानी की बात क्यों कही, हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, इस 5 नंबर वाले बंगले में भी एक कहानी छुपी हुई है, एक रहस्य छुपा हुआ है। जो भी व्यक्ति इस बंगले में रहा, जो भी व्यक्ति इस बंगले में रहे लेकिन रहे नहीं, यहाँ रहे लेकिन यहाँ रुके नहीं, रात में यहाँ स्टे नहीं किया, परिवार के साथ यहाँ बसे नहीं, वो व्यक्ति ही सिर्फ सफल हो पाया है। कई उदाहरण देते हैं। देखिए, उदाहरण से ही हम किसी कहानी को बता पाते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कई नेताओं के नाम लेंगे इस बंगले में। यूं तो 5 देशरत्न मार्ग वाले बंगले में, जो कि डिप्टी सीएम के नाम से अलॉट होता था। अब तो निशांत कुमार की चर्चा हो रही है, क्या वो भी डिप्टी सीएम होंगे? खैर, चर्चा हो रही है, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला अंदर से काफी बड़ा है, और यहाँ पहले रहते थे विष्णु पटेल। एक समय में सोचिए, नीतीश कुमार की जब सरकार थी, शिक्षा मंत्री थे विष्णु पटेल, वो यहाँ रहते थे। यहाँ रहते थे, परिवार के साथ यहीं रहते थे, यानी कि रात में भी यहीं रहते थे, दिन में भी यहीं रहते थे यहीं पर, बस गए थे। उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। आज कहाँ है किसी को आता पता नहीं। पूर्व मंत्री हैं, क्या धाक थी उस समय विष्णु पटेल की। चलिए उसके बाद आते हैं सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री बने तो उन्हें यह बंगला दिया गया। सुशील मोदी रहते यहीं थे लेकिन यहाँ रहते नहीं थे। फिर अपने जो उनका निजी आवास है राजेंद्र नगर में, वहां जाते थे। राजेंद्र नगर में उनका जो निजी आवास है, यहाँ रहते थे। कार्यालय था, आवास भी था, रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन रात में अपने परिवार के साथ ही वहीं खाना खा के वहीं विश्राम करते थे। रात्रि विश्राम उनका राजेंद्र नगर में ही होता था। सुशील मोदी लंबे समय तक रहे, फिर राज्यसभा गए, और फिर बाद में कैंसर जैसी बीमारी उन्हें जकड़ लिया, उनकी दुखद मृत्यु हो गई। सुशील मोदी की कहानी आपने जान ली। अब हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री बने 2015 में। 1.5 साल तक 2 बार रहे, 2015 से 17 और फिर 22 से 24 इसी बंगले में रहे। यहां रहे भी, यहीं रहे भी। फिर हम करें, जो व्यक्ति इस बंगले में रहा है लेकिन यहां रहा नहीं है, वही बुलंदियों को छू पाया है, नहीं तो ऐसे बाकी बर्बाद ही हो गए हैं। तेजस्वी यादव भी यहाँ रहे, यहाँ रुके भी। क्या हुआ, डिप्टी सीएम से हटाए गए, फिर नेता प्रतिपक्ष बने, फिर सरकार बनी तो फिर यहाँ आए, फिर आलिशान बंगला बना, फिर सरकार चली गई, फिर 10 सगुना रोड चले गए। अब तो वो भी बंगला छीन चुका है, वो नंदकिशोर राम के नाम से अलॉट हो चुका है। तो वो भी समझ सकते हैं क्या कहानी हुई। जो यहाँ रहे हैं लेकिन रहे नहीं है। फिर हम आगे आते हैं। अब आते हैं तारकिशोर प्रसाद पर। तारकिशोर प्रसाद भी यहाँ रहे डिप्टी सीएम बनने के बाद, और यहीं रुक गए, यहीं ठहर भी गए, मतलब रात भी यहीं बिताई, खाना खाया, मतलब जो भी अपना जो पारिवारिक जीवन होता है वो यहीं बसा लिया। उनके माता पिता भी थे, यहीं रहे। उन्हें भी हाफ टेन्योर में ही हटना पड़ा, सरकार बदल गई थी, आपको याद होगा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे 2020 में चुनाव के बाद, और फिर 22 में जब तेजस्वी यादव आए तो रातों रात ही डिप्टी सीएम पद चला गया, फिर बाद में बंगला भी चला गया हाथ से। तो हमने कई उदाहरण दिए, विष्णु पटेल, सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, तेजस्वी यादव। फिर आए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने कई इसमें वास्तु बदलाव भी किए। देखिए, इसके पीछे से भी एक गेट जाता था, रास्ता था पीछे तरफ से, जो सीधा 10 नंबर निकलता था। सम्राट चौधरी ने पहले उस रास्ते को बंद किया, कुछ वास्तु के हिसाब से बदलाव भी किया। और सम्राट चौधरी अब तो बिहार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। सम्राट चौधरी बतौर डिप्टी सीएम, गृह मंत्री इस बंगले में थे, रहते थे, लेकिन यहाँ रहते नहीं थे। कौटिल्य नगर वाले अपने आवास पर रहते थे। जैसे सुशील मोदी राजेंद्र नगर रहते थे, लंबे समय तक रहे, चले, राज्यसभा सांसद भी रहे अंत तक, लेकिन यहाँ रहे नहीं। ठीक वैसे ही सम्राट चौधरी भी यहाँ रहे, आवासीय कार्यालय था, लोगों से मिलते थे, बैठते थे। यहाँ कई बार भोज का भी आयोजन हुआ, पॉलिटिकल भोज भी हुआ, लेकिन यहाँ रहे नहीं। ठहरने कहाँ आते थे? विश्राम करने अपने सरकारी आवास, माफ कीजिएगा, अपने निजी आवास कौटिल्य नगर में। सरकारी बंगले का लाभ नहीं लिया, सुशील मोदी ने भी लिया। सम्राट चौधरी ने इतिहास पलट दिया। ऐसे मुख्यमंत्री या ऐसे उप मुख्यमंत्री, जो कि मुख्यमंत्री भी हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए इस बंगले में रहे, कई बार मंत्री रहे, एमएलसी रहे, विधायक बने,
पार्टियां भी बदली, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं सम्राट चौधरी। अब आए हैं निशांत कुमार। निशांत कुमार यहाँ रहेंगे कि एकदम रह ही जाएंगे, अब ये तो उन पर डिपेंड करता है। यहाँ सिर्फ आवासीय कार्यालय चलेगा या फिर यहीं स्टे कर जाएंगे, देखना होगा। इस कहानी के बाद मुझे लगता नहीं है फैसला उनका कुछ इतर होने वाला है, लेकिन निशांत कुमार को ये बंगला मिला है, वो यहाँ रहेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, इस बंगले में जो व्यक्ति रहे हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ है, जो यहीं के होके रह गए हैं वो बर्बाद ही हो गए हैं, या सफा चट उसे मान सकते हैं। खेल खत्म ही है समझिए। अब आगे क्या होगा देखना होगा। आगे कई नई इतिहास लिखे जाते हैं, इतिहास कई बार पलट भी जाता है, लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है इस बंगले के साथ वो हमने आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।